बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरब अमारात की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ अब्दुस्सार खान लगारी हाजिर। खबरों की तरफ जाने से पहले फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से माह सियाम मुबारक। दुबई में शॉपिंग मॉल खोलने पर गौर। तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। और साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें अगर पसंद आए। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। कोरोना वायरस की वजह से शॉपिंग मॉल्स को दोबारा खोलने समय दुबई में लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल पर नज़रसानी की जा रही है। दुबई के महकमा माशियात की जानिब से यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब अबूज़ेबी ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में गर्मी के बायस मॉल्स को खोला जा सकता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुबई के महकमा माशियात के एक सर्कुलर हिदायतनामे के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स दोबारा बतदरीज खुलने के लिए तैयार हैं। इस सर्कुलर में कहा गया है कि शॉपिंग मॉल में आते हुए लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो मास्क पहनें और अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र भी रखें। दुबई के महकमा माशियात ने भी ये भी कहा है कि शॉपिंग मॉल्स को हर दिन जरासीम से पाक करें और इन मॉल्स में लोगों के महीने के लिए स्क्रीनिंग का इंतजाम किया जाए। लॉकडाउन में नरमी के बाद किसी भी खरीदार को 3 घंटे शॉपिंग मॉल्स में ठहरने की इजाज़त नहीं। शॉपिंग के दौरान समाजी फासले का भी ख्याल रखा जाएगा। 3 से 12 साल और 60 से ज़्यादा उम्र के अफराद को शॉपिंग मॉल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना वायरस के मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए दुबई में तफरीह और सकाफती मकामात बंद रहेंगे। दुबई के महकमा माशियात ने इमारत में समाजी और सकाफती अमूर से मुताल्लिक असूल वाज़े किए। हुकूमत के तयशुदा कवायद और ज़वाबित के मुताबिक रिश्तेदारों के घर आना जाना हो सकता है। महकमा माशियात ने लोगों को मशवरा दिया कि बाहर जाते हुए अपने चेहरों को न छुएं। बुजुर्ग अफराद और दमी बीमारी में मुब्तला अफराद घर पर रहें और अवामी मकामात पर न जाएं। ये भी कहा गया कि नमाज के लिए इज्तिमात की इजाज़त नहीं, जबकि एक ही घर में रहने वाले अफराद अपने घर में ही इबादत कर सकते हैं। इमरात की हुकूमत ने कहा है कि घर से निकलते वक्त प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वाले अफराद मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। महकमा माशियात ने यह भी कहा है कि रमज़ान में 10 से ज़्यादा अफराद के इत्तेमाद की इजाज़त नहीं होगी। महकमा माशियात ने लोगों को मशवरा दिया है कि दीगर घरानों के साथ अपनी अशियाए खुद नोश भी न बांटें। इन कवायद और ज़वाबित के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन बाहर लोगों से ना मिलें और ना ही किसी से खाना लें। शॉपिंग मॉल्स के कार पार्किंग्स 75% बंद रहेंगे। दुकानदार सार्फिन के जाने के बाद तमाम चीज़ों समेत जेवरात को सैनिटाइज़र करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में शॉपिंग मॉल्स मार्च में बंद कर दिए थे। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल। अबूज़ेबी महकमा बल्दियात व ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते के रोज़ बहाल की जाएगी। इमराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक महकमे ने कहा है कि आज जुमरात से 48 घंटे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाएगी। वो तमाम बसों की सफाई होगी और जरासीम कश अद्वियात इस्तेमाल होंगी। महकमे ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के साथ मुसाफिरों की सलामती के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम पर अमल जारी रहेगा। महकमे ने बताया कि शहर भर में जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल जारी रहेगा, जबकि तमाम बसों, टैक्सियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़राए के रोज़ाना की बुनियाद पर सैनिटाइजरिंग होगी। महकमे ने कहा कि तमाम मुसाफिर दौरान सफ़र एक दूसरे से ज़रूरी फासला रखने के पाबंद होंगे और मास्क और दस्तानों के अलावा सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ दुबई हुकूमत ने मेट्रो और बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल करने का फ़ैसला किया है। दुबई हुकूमत ने कहा है कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में सिर्फ 12 घंटे के लिए काम करेगी। हुकूमत ने कहा है कि जुज़वी बहाली के साथ हिफाजती इंतजाम पर अमल जारी रहेगा। समाजी फासला बरकरार रखने के अलावा मुसाफिरों को मास्क पहनना ज़रूरी होगा। दुबई हुकूमत ने कहा है कि मेट्रो दुबई सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। यह तजर्बा 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। इसके बाद इस फैसले का जायज़ा लिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने रमज़ान के आगाज़ से कबल 874 कैदियों को जेलों से रिहाई का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक दुबई के मीडिया दफ्तर ने ट्विटर पर इन कैदियों की रिहाई की इतला दी। शेख मोहम्मद
मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म हैं। वो हर साल रमज़ान के आगाज़ से कबल दुबई की जेलों से मामूली जराइम में कैद अफराद की रिहाई का हुक्म देते हैं। वाज़ेह है कि रमज़ान से कबल UAE में शामिल तमाम 7 इमारतों में कैदियों की रिहाई एक रिवायत है। कबल अज़ीम UAE के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने 1511 कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया था। इस मरतबा रमज़ान मुबारक गैर मामूली हालात में आ रहा है और UAE ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बाज़ दूसरे ममालिक की तरह मसाजिद को भी बंद कर दिया है और मुसलमानों से दरख्वास्त की है कि वो रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी अपने घरों में अदा करें। दुनिया के दूसरे मुस्लिम मुल्कों में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए रमज़ान मुबारक में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई और मुसलमानों से कहा कि वो नमाज तरावी मस्जिद के बजाय घरों में अदा करें। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल ने मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में तरावी की सिर्फ 10 रकात अदा करने की इजाज़त दी। फ्रेंड हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अब अरब अमारात से पाकिस्तान वापसी का किराया 810 से 1110 दरहम तक होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए उनसे 810 से 1110 दरहम तक किराया वसूल किया जाएगा। जुल्फ़ी बुखारी ने टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि पाकिस्तानी ये किराया अदा करके वापस आ सकेंगे। वाज़ेह रहे 28 अप्रैल तक मुत्तहिदा अरब अमारात से 13 परवाज़ें पाकिस्तान आएंगी। परवाज़ें अमारात एयर और PIA की तरफ से चलाई जाएंगी। अमारात के सरकारी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है जो कारकुनान के हकूक़ दिलाने और बावकार ज़िंदगी गुजारने का माहौल मुहैया करेगी। फ्रेंड्स अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में सहर अफ्तारी के इज्तिमात में 10 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत की जानिब से रमज़ान मुबारक के हवाले से एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक सहर और अफ्तार के दौरान एक घर या मकाम पर 10 से ज़ायद लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। सहर अफ्तार के दौरान महदूद इज्तिमात के दौरान तमाम लोगों को एक दूसरे से महफूज फासले पर बैठना होगा ताकि कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा कम से कम किया जा सके। मुख्तसर इज्तिमात में लोगों के एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने पर ममानत होगी। सहर इफ्तार के दौरान सिर्फ ख़ानदान के चंद अफराद और करीबी दोस्तों को बुलाया जा सकता है। ख़ानदान के वो अफराद जो अलग अलग घरों में मुकीम हैं, कोरोना खदशे के बायस इन्हें एक दूसरे को खाना खाने का सामान न पहुंचाना ही बेहतर रहेगा। अगर बहुत ज़रूरी हो तो खाने को पूरी तरह टिफ़िन वगैरह में बंद करके पहुंचाया जाए। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में 24 घंटे का कर्फ्यू ख़त्म। तफसीलात के मुताबिक दुबई में गुज़श्ता 3 हफ्तों से नाफिज किया गया 24 घंटे का कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया। ऐलान किया गया कि आयद करदा पाबंदियाँ से अब सिर्फ रात के औकात में जारी रहेंगी। दुबई में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदियाँ आयद रहेंगी। लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के अलावा बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी, ताहम लोगों को दिन के औकात में बाहर निकलने की इजाज़त होगी। यकम रमज़ान मुबारक से लोगों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान नकल हरकत की इजाज़त होगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी सख्ती से अमल करना होगा। लोग अब बिना इजाज़तनामे के बाहर निकल सकेंगे। लोगों को रिश्तेदारों घर जाने और पार्क में वर्जिश करने की भी इजाज़त होगी। एक घर में 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद होगी, जबकि पार्क्स में 1 से 2 घंटे के लिए वर्जिश की इजाज़त दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को इकट्ठे वर्जिश करने की इजाज़त होगी, लेकिन इन पर भी फेस मास्क पहनना लाजिम होगा। पर ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।